हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित बिंजवा गाइडर के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और हम यहां पर जो विविध सामान्य अध्ययन की सीरीज चला रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। यहां पर आज हम देखने वाले हैं विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा सभी चीजें विश्व के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, हम पहले बता देते हैं कि किस आधार पर हम पढ़ रहे हैं। विविध सामान्य अध्ययन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी हम अभी आज क्या पढ़ने वाले हैं, सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बाद पुरस्कार सम्मान हम देखने वाले हैं, और फिर खेल। राष्ट्रीय स्तर मतलब हम भारत से सापेक्ष ये सभी चीजें वापस देखने वाले। संसद के बारे में थोड़ी जानकारी होगी, गुप्तचर एजेंसी भारत में कौन सी है उसके बारे में थोड़ी जानकारी, और भी भारत के कुछ चिन्ह हैं उनके बारे में, और ऐसे ही सब हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर खेल भी देखते चलेंगे। तो हम आखिरी में पूरा पोर्शन कवर करने वाले खेल वाला। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। देखिए, विश्व में सबसे बड़े छोटे में सबसे पहला आता है सबसे बड़ा महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप। ये देखिए, एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो हमारे पूरे मैप पर कहां पर आता है? ईस्टर्न साइड, पूर्वी ओर आता है, पूर्व की ओर यहाँ पर आता है। ये यहां तक फैला हुआ है, ये पूरा इंडोनेशिया वाला सेक्शन भी इसी के अंतर्गत आता है। यदि छोटे महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है छोटा महाद्वीप। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो कौन सा होगा? पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। हम इसको दोनों लैंग्वेज में समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो ये जो जनरल टॉपिक है किसी भी लैंग्वेज में समझाया जाए आप लोगों को समझ में जल्दी ही आ ही जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़े देश की बात करें तो रूस। तो रशिया कहां पर है? एशिया में ही है, और रशिया यहाँ पर लोकेटेड है। ये आ जाएगा रशिया। यहां से थोड़ा सा पोर्शन छूट के ये रशिया वाला ही सेक्शन आ जाता है। उसके नीचे यहाँ पर मंगोलिया आता है, यहाँ पर चीन आ जाता है। यहाँ पर ये वाला सेक्शन चीन, यहाँ पर भारत आ गया है। फिर इंडोनेशियन आइलैंड हो गए और बाकी सब चीजें। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? रूस। किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे छोटे देश की बात करें तो वेटिकन सिटी आ जाता है यहाँ पर। वेटिकन सिटी कहां पर है? यूरोप में मौजूद है। यूरोप में है, सबसे छोटा देश है ना, विश्व का सबसे छोटा देश है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं और चीजें। देखिए, यहां पर थोड़ा सा पाई चार्ट से भी समझ लेते हैं। देखिए, विश्व में जनसंख्या के आधार पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है विश्व में? चाइना की। और चाइना कितना ऑक्यूपाई करता है? लगभग अप्रोक्सीमेटली 18.5% पूरे टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में आता है। उसके अलावा भारत की बात करें तो 17.7 या 8, यहाँ पर 7, 8, 9 लगभग इसके आसपास भारत पूरी टोटल पॉपुलेशन का ऑक्यूपाई करता है। उसके अलावा उसके बाद आता है रशिया, फिर आता है इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, पाकिस्तान, फिर ऐसे हमारे सभी कंट्रीज आ जाते हैं। उसके अलावा जितने भी देश हैं इसमें अदर में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? चीन में है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? नगर, सिटी कौन सी सिटी है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है? वो है हमारा टोक्यो, जापान। ठीक है, ठीक है, अभी टोक्यो ओलंपिक खत्म हुए हैं, है ना। तो सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? वेटिकन सिटी, जो सबसे छोटा देश भी है। ठीक है, तो वो नगर भी है, एक सिटी भी है और सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। कनाडा क्या है? सबसे लंबी सीमा है, क्योंकि सबसे बड़ा देश भी है ना, अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना। तो उस आधार पर इसकी जो बाउंड्री है वो भी सबसे लंबी है ना। लेकिन यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा कंट्री को कनेक्ट करने वाला, सबसे ज्यादा कंट्रीज से जो कनेक्ट होता है वो है चाइना। चाइना जो है 13 कंट्रीज से कनेक्टेड होता है ना, आसपास। जैसे रशिया हो गया, मंगोलिया हो गया, रशिया, मंगोलिया, इंडिया, ऐसे करते हुए पूरे 13 कंट्री वहां पर कनेक्ट होती है चाइना से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सबसे बड़ा द्वीप। द्वीप कहां पर है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहां पर है? जैसे इस तरफ आता है नॉर्थ अमेरिका, इस तरफ यूरोप आता है, और ग्रीनलैंड यहाँ नॉर्थ अमेरिका के पास में ऐसा एक आइलैंड है जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। ठीक, किसका? डेनमार्क। यहाँ पर यूरोप में लोकेटेड है ना, डेनमार्क का अधिकार है। यदि आपको यहाँ पर जाना है तो आपको डेनमार्क से इजाजत लेनी होगी। सबसे बड़े प्रायद्वीप की बात करें तो अरेबियन प्रायद्वीप जो है, पेनिनसुला, है ना, जो पेनिनसुला है सबसे बड़ा है, ऐसे शेप में दिखाई देता है ना, एशिया का ही पार्ट है ना। तो भारत भी क्या है? एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होते हैं? पेनिनसुला क्या होते हैं? ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा यहाँ पर। तो पेनिनसुला क्या होते हैं? 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर होते हैं, और एक साइड से लैंड एरिया से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे पेनिनसुला। ठीक है, या फिर प्रायद्वीप कहलाते हैं,
है ना। सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है ना, आइलैंड, रिवर आइलैंड कौन सा है? माजुली, ब्रह्मपुत्रा रिवर में है, आसाम में है, ये सबसे बड़ा आइलैंड है ना। यहाँ पर एक सिटी भी बसा दी गई है, अब इसको पूरा एक अलग से जिला बना दिया गया है, माजुली। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, जो कौन कौन सी रिवर है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है, जो वेस्ट बंगाल से लेकर पूरा बांग्लादेश का कोस्टल एरिया पूरा इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हमारा है सुंदरबन डेल्टा, जो भारत में और बांग्लादेश में मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ी नदी कौन सी? नील रिवर है। मिस्र में इसका क्या है? लास्ट पॉइंट है। ये दो रिवर से, दो स्ट्रीम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, व्हाइट नील और ब्लू नील, है ना। ब्लू नील रिवर से ये मिलकर बनी हुई है और आगे की तरफ स्ट्रीम बहती है। और ये स्ट्रीम कहां पर है? ग्रेट फॉल्ट वैली। ये कहां पर है? ग्रेट फॉल्ट वैली है, जो कहां पर है? अफ्रीका। ग्रेट फॉल्ट वैली अफ्रीका में है, बहुत बड़ी भ्रंश घाटी है, उसी के अंदर ये नदी हमारी समाहित है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी सबसे लंबी बड़ी नदी की बात करें तो अमेज़न सबसे चौड़ी नदी भी है, सबसे बड़ी वाटर डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी है ना। जल घनत्व के आधार पर भी अमेज़न नदी क्या है? सबसे बड़ी नदी है। और सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो भी अमेज़न नदी ही सबसे चौड़ी नदी हमारी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और नदी है हमारी सबसे छोटी नदी, डी नदी। कौन सी नदी है? डी नदी, जो यूएसए में आती है, सबसे छोटी नदी होती है हमारी। सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी है, जो कहां पर है? जर्मनी में है। जलमार्ग बनाती है ना। कौन सा जलमार्ग बनाती है? वो अंदर की तरफ, है ना। तो कौन सी है? राइन नदी है, जो जर्मनी की है और सबसे व्यस्त नदी है। सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? कील नहर बनी है ना, जो क्या है? सबसे व्यस्त नहर है, जिसमें से जहाज निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है वो हमारी सबसे बड़ी झील है, जो रशिया है, और उसके अलावा, मुख्य रूप से रशिया, उसके अलावा और भी देशों के साथ में लगती है। ठीक है, बहुत बड़ी झील है, लेकिन किस पानी की है? सलाइन वाटर लेक है, खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात करें तो कौन सी है? सुपीरियर लेक, है ना। सुपीरियर लेक जो है सबसे बड़ा लेक है, जो फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी का झील है, अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा दोनों कंट्रीज में लोकेटेड है, दोनों कंट्रीज में आता है। सबसे गहरी, सबसे डीपेस्ट लेक की बात करें तो बैकाल लेक है ना। ये एक टेक्टोनिक टाइप का लेक है ना, और रशिया में आता है। सर्वाधिक हाइट पर बात करें तो नौकायन झील, मतलब बोटिंग, यहां पर क्या होती है? बोटिंग होती है। तो कौन सी है? टिटिकाका लेक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, कहां पर? सही लिखा हुआ है यहाँ पर, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। ठीक है, सबसे बड़ा लेगून के साथ कौन सा है? वो है लेगोआ डॉस पैटोस। लेगोआ डॉस पैटोस ब्राजील का जो है वो लेगून है। लेगून क्या होता है? वैसे भारत में बात करें तो भारत में लेगून कौन सा? चिली का लेगून। ठीक है, जो कहां पर? ओडिशा में। लेगून क्या होता है? एक लेक होता है सॉरी, एक लेक होता है जो जिसमें कौन सा वाटर होता है? ओशियन वाटर ही होता है, और ये सैलाइन वाटर लेक होता है। कौन सा होता है? सैलाइन वाटर, खारे पानी की झील होती है ना, जिसमें समुद्र का ही पानी भरा हुआ होता है। समुद्र से ही अलग हुआ एक हिस्सा होता है, जो भूमि क्षेत्र के अंतर्गत होता है, लैंड एरिया में होता है ना, और वही हमारा क्या होता है? एक लेक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेगून लेक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना या वाटरफॉल तो कौन सा है? एंजील वाटरफॉल है ना। एंजूल वाटरफॉल है, जो कहां पर है? वेनेजुएला में है, कैरोन नदी पर। ठीक है, कैरोन नदी पर मौजूद है। उसके अलावा सबसे चौड़ा वाटरफॉल की बात करें तो लाओस में है, होन, है ना। होन वाटरफॉल है, जो सबसे चौड़ा है, विड्थ सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य, ठीक है, मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा जो हमारी जल संधि होती है, जल डमरू मध्य कौन सा है? डेविस। जल डमरू मध्य डेविस किस किस के बीच में है? ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में। ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में है। स्ट्रेट बोलते हैं, जल डमरू मध्य मतलब स्ट्रेट। ठीक है, सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? मैक्सिकन गल्फ। गल्फ क्या होती है? जैसे हमारे पेनिनसुला देखा था, पेनिनसुला तीन और से पानी से घिरा रहता है, वैसी गल्फ होती है। गल्फ क्या होती है? तीन साइड से लैंड से कवर होती है ना, तीन साइड से लैंड से कवर होती है, और बीच में क्या होता है? ओशियन वाटर होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? गल्फ होते हैं।
ठीक है, बे या फिर गल्फ होती है, ठीक है, बे या फिर गल्फ अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए तो दोनों ही एक तरीके की होती है, एक छोटी होती है और एक थोड़ी सी बड़ी वाइड एरिया की होती है ना। विशाल जल संधि कौन सी है? टाटरा जल संधि रूस और सखालीन आइलैंड, रूस रशिया और सखालीन आइलैंड के बीच में लोकेटेड है, ठीक है, सबसे बड़ी जल संधि। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज, साउथ अमेरिका में। कहां पर? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर प्लेटिव। पामीर प्लेटिव सबसे ऊंचा पठार है जो तिब्बत का ही पार्ट है, याद रखिएगा, तिब्बत का ही पार्ट है। और कहां पर? जम्मू कश्मीर से ऊपर लोकेटेड, जम्मू कश्मीर से ऊपर है ना। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटापैक्सी है, इक्वेडोर में। इक्वेडोर में दक्षिण अमेरिका में आता है माउंट कोटापैक्सी। ये क्या है? ये हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो वाला पोर्शन है, जो क्या है? सबसे हाईएस्ट है। सबसे ऊंचे डैम की बात करें तो रोंगुस्की डैम जो उज्बेकिस्तान में है, सबसे हाईएस्ट डैम है ना। उसके अलावा कंक्रीट डैम की बात करें तो सबसे ऊंचा कंक्रीट डैम कौन सा है? ग्रैंड कुली डैम, कोलंबिया रिवर पर है, अमेरिका में। ग्रैंड कुली डैम कोलंबिया नदी, कोलंबिया रिवर पर है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, है ना। सभी छोटे छोटे पॉइंट है और सबसे बड़ा ऊंचे में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये सेक्शन, ठीक है। तो सबसे लंबा रेलवे मार्ग की बात करें तो सबसे लंबी रेलवे लाइन भी यही है ना, ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन कहां पर है? रशिया से लेकर यूरोप तक जाती है ना, रशिया से लेकर यूरोप तक की जाती है। सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है ना? गोटाहार्ट। गोटाहार्ट कहां पर है? स्विट्जरलैंड में बनी हुई है, आल्प्स माउंटेन्स में बनी हुई है, आल्प्स माउंटेन वाले रीजन में ये बनी हुई है। 57.07 किलोमीटर में बनी हुई, सबसे लंबी रेल सुरंग। सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है? लीड्स की है ना। कहां पर है? नॉर्वे में आती, नॉर्वे में है लीड्स की, है ना। लीड्स की जो सुरंग है, टनल है, वो कितनी है? 24 किलोमीटर की है, इतनी लंबी है ना। सबसे ऊंचा जो रोड है कहां पर है? लेह मनाली है, भारत में। यदि हम सबसे ऊंचे नगर की बात करें, है ना, जो सिटी है सबसे हाइट पर जो सिटी है वो कौन सी है? वेंचुआन, तिब्बत। वेंचुआन तिब्बत का जो सिटी है वो सबसे हाईएस्ट सिटी है, ठीक है। सबसे बड़े डेजर्ट की बात करें तो सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा, अफ्रीका में है ना। सबसे कोल्डेस्ट एरिया की बात करें तो वॉस्टोक आता है ना। वॉस्टोक कहां पर आता है? अंटार्कटिका पर आता है, वो अंटार्कटिका वॉस्टोक। वहां पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर वाला रीजन है ये हमारा, ठीक है, वॉस्टोक, ठीक है। उसके अलावा सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा, 829.84 मीटर, ठीक है। सबसे लंबी दीवार तो ये आपको पता है चीन की दीवार है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? स्टार होम स्टेडियम। कहां पर है? चेक प्राग में, प्राग के चेक में है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान भारत का है मौसिम राम। कहां पर लोकेटेड है? मेघालय में है। सबसे ज्यादा यहां पर बरसात होती है क्योंकि यहां पर माउंटेन कैसे है? ऐसे है, तो यहां पर जाकर एक कीप जैसा सेक्शन बन जाता है और जो विंड रहती है यहां जाके फंस जाती है और यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है और बहुत सारी होती है, ठीक है। लगभग 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात यहाँ पर होती है, 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात, ठीक है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम सबसे बड़ा बंदरगाह की, वो कौन सा है? न्यूयॉर्क, यूएसए का न्यूयॉर्क जो पोर्ट है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा हवाई अड्डे की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं तो खालिद हवाई अड्डा है ना, रियाद में है, सऊदी अरब के रियाद में है, ठीक है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा या तो हम बोलेंगे, ठीक है, तो कौन सा है? खालिद हवाई अड्डा। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत ही सबसे बड़ा महाकाव्य है पूरे विश्व में। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिनकोना, है ना, सॉरी सिकोया। कौन सा है? सिकोया ट्री, है ना। कहां पर मिलता है? कैलिफोर्निया में मिलता है। सबसे लंबा ट्री जो है वो कहां पर होगा? सिकोया, कैलिफोर्निया में मिलता है जनरल, ठीक है। तो ये था हमारे भारत में लंबा, ऊंचा, छोटा, बड़ा, ठीक है। उसके अलावा जो वो चीजें हैं जो मैंने कवर नहीं करी वो आपको जनरली याद ही रहती है ना। उन सब चीजों को कवर करा है जो ज्यादातर आपको जानने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये गाइडर ऐप के ऊपर फॉरेस्ट का कोर्स है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। फॉरेस्ट का पूरा कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर और मेंस का भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो
गाइडेड ऐप के साथ बने रहिए। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।